नमस्कार दोस्तों। तो हम आज स्वागत करते हैं अपने इस नए वीडियो में। जैसा कि हमारा चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर, तो आज हम देखेंगे पोलराइजेशन। क्या देखेंगे आज हम देखेंगे कि पोलराइजेशन क्या होता है। इसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। व्हाट इज़ द पोलराइजेशन, अब ये देखेंगे। देखिए, जब भी हम डाई इलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो डाई इलेक्ट्रिक दो टाइप्स के हो जाते हैं। मैंने पूरा डिटेल्स में बात कर चुका है व्हाट इज़ द डाई इलेक्ट्रिक होता क्या है, इसके बारे में डिटेल में बात कर चुका हूँ। मेरे प्रीवियस 2 लेक्चर में आप देख सकते हैं इसको अच्छे तरीके से कि क्या होता है ये डाई इलेक्ट्रिक। इसके बारे में हम अच्छी तरीके से बात कर चुके हैं। अब जो होता है डाई इलेक्ट्रिक को जो होता है 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक जो होता है आपका इसी डाई इलेक्ट्रिक को, एक जो होता है आपका पहला नंबर में जो होता है पोलर होता है, एक जो होता है पोलर और एक होता है आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल। एक होता है आपका पोलर होता है और एक होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इन्हीं दो चीज़ों में डिवाइड किया जाता है पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब हम बात करते हैं, अगर किसी पोलर मॉलिक्यूल्स को या यूँ कह लें कि किसी पोलर डाई इलेक्ट्रिक को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या होता है, और किसी नॉन पोलर डाई मॉलिक्यूल्स को या नॉन पोलर मटेरियल को अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या होता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आज यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आज अगर देख लीजिए, पहले अगर मान लीजिए कोई फील्ड ना अप्लाई हो, यानी कि अभी कोई फील्ड नहीं अप्लाइड हो, तब क्या होगा। तो अगर थोड़ी देर के लिए बात कर रहे हैं हम, ये रहा नॉन पोलर में क्या होता है, देखिएगा इसको ध्यान से। जैसे कि मान लीजिए ये कोई नॉन पोलर मटेरियल मैं बना रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ये नॉन पोलर मटेरियल है, ठीक है ना। तो दिस इज़ योर नॉन पोलर मटेरियल। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सीधे सीधे क्या है कि नॉन पोलर है। ये क्या है, नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर है तो इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि जितने भी जो प्लस और माइनस चार्ज होते हैं, प्लस और माइनस चार्ज, ये सब क्या होते हैं, कोइंसाइड होते हैं। यहाँ पे भी प्लस और माइनस चार्ज कोइंसाइड होते हैं, यहाँ पे प्लस और माइनस चार्ज। मैं यहाँ पे देखिएगा दूर दूर थोड़ा सा बना रहा हूँ, हालांकि दूर दूर मैं बना रहा हूँ, लेकिन ये दोनों क्या कोइंसाइड है, ठीक है ना, दोनों क्या है कोइंसाइड है। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस और माइनस चार्ज होते हैं, प्लस और माइनस चार्ज है, प्लस और माइनस चार्ज है। यहाँ पे भी प्लस और माइनस चार्ज, प्लस और माइनस चार्ज, प्लस और माइनस चार्ज, ये दोनों क्या कोइंसाइड होते हैं, ठीक है ना। तो कोइंसाइड होते हैं तो इनका अगर देख लीजिए, अगर डाई इलेक्ट्रिक मतलब डाइपोल मोमेंट की बात करें इनका, यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट की बात करें, जैसे कि ये प्लस है और नेगेटिव है, तो दोनों जब कोइंसाइड है तो दोनों चार्जों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल डिस्टेंस अगर d इज इक्वल टू बात करें तो 0 है। तो जब d 0 है तो हम इसकी अगर डाइपोल मोमेंट की बात करें, अगर डाइपोल मोमेंट की बात करें तो क्या होता है, कोई एक चार्ज और उसके बीच के डिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो डिस्टेंस 0 हो जाएगा, यानी कि ये डाइपोल मोमेंट इनका क्या हो जाएगा, इनका डाइपोल मोमेंट भी 0 हो जाएगा। अब थोड़ी सी आगे बात करते हैं। ये है क्या, एक डाई इलेक्ट्रिक, एक्चुअल में क्या है ये डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है ये, ठीक है ना। डाई इलेक्ट्रिक स्लैब बनाया मैंने और उसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स रखे हैं। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते क्या है कि उसमें प्लस और माइनस चार्ज होते हैं, आपस में क्या होता है कोइंसाइड होते हैं। अब हम यही बनाने जा रहे हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए। तो ये थोड़ी देर के लिए बात करते हैं, सॉरी ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए था, और ये हम बनाने जा रहे हैं किसके लिए, इसके लिए पोलर मॉलिक्यूल के लिए। तो जब पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए बात करते हैं तो पोलर मॉलिक्यूल्स की खास बात ये होती है कि उनके पास अपना एक फिक्स डाइपोल मोमेंट होता है। क्या होता है कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो होता है फिक्स डाइपोल होता है, उनमें डाइपोल होते हैं। तो ये मान लेते हैं नो, अभी फील्ड कोई अप्लाई नहीं किया गया है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि नो फील्ड है। अभी क्या है, नो फील्ड है, अभी कोई फील्ड अप्लाई नहीं किया गया है। तो इसमें जो हो जाएगा कि इनके जो डाइपोल ऐसे होंगे, जैसे कि इस तरह से अरेंज रहते हैं आपस में, इस तरह से अरेंज रहते हैं आपस में, इस तरह से आपस में अरेंज रहते हैं। तो इनका जो डाइपोल इस तरह से अरेंज रहता है कि इनका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है। यानी कि देखिए कहीं ना कहीं अगर ये इस तरह से है तो ये इसके इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, ये दोनों अपोजिटिवली है तो एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे ये इधर है, ये इधर है, एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, यहाँ पे ये दूसरे से ख़त्म कर देंगे। तो ऐसे जब ख़त्म कर देंगे तो इनका भी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, इनका भी डाइपोल मोमेंट जो होता है वो 0 के बराबर हो जाता है, अगर कोई फील्ड नहीं अप्लाइड है तब। डाई इलेक्ट्रिक के केस में बात कर रहा हूँ। अब व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, अब करते क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, तो यहाँ पे होता क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। अब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करने के बाद होता क्या है, तो मैं एक बार फिर से अगेन मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये रहा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स,
ये क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए डाई इलेक्ट्रिक स्लैब में बना रहा हूँ यहाँ पे, ये रहा। तो ये किसके लिए है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए। किसके लिए है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए। अब यही नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, अगर मैं इनमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूँ इस डायरेक्शन में, मान लीजिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगा दिया, ये ई एक्सटर्नल है तो यहाँ पे लगा दिया, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा क्या कि पॉजिटिव, जब किसी चार्ज पे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया जाता है तो ये पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अलाइन करता है और नेगेटिव चार्ज को दूर भगाता है। तो इस पॉजिटिव चार्ज को ये इधर माइग्रेट करवाएगा और नेगेटिव चार्ज को इधर माइग्रेट करेगा, तो जहाँ पे डाइपोल मोमेंट, एक डाइपोल क्रिएट हो जाएगा जिसका अपना एक डाइपोल मोमेंट होगा। तो ये इस तरह से जो ये प्लस और माइनस चार्ज कोइंसाइड है वो इस तरह से अलाइन हो जाते हैं। देखिए इस तरह से क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। यानी कि अगर मैं इधर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ये ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगा दिया इस डायरेक्शन में, ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये सारे जो जितने भी प्लस और माइनस चार्ज यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्लस और माइनस चार्ज जो भी कोइंसाइड हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, एक डाइपोल के रूप में जो होते हैं अलाइन हो जाएंगे इस तरह से। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डाइपोल के रूप में अलाइन हो जाएंगे ऐसे करके। तो अब देख सकते हैं कि ये एक ही डायरेक्शन में है, तो इनका जो डाइपोल मोमेंट होगा, नेट डाइपोल मोमेंट, वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। पहली बात क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। दूसरी बात क्या करें, अगर मान लीजिए ये पोलर मॉलिक्यूल था, ये क्या था, पोलर मॉलिक्यूल था, तो अब यहाँ पे एक अलग से फिर से मैं बना रहा हूँ पोलर मॉलिक्यूल के लिए। ये रहा डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है, किसके लिए, पोलर मॉलिक्यूल के लिए है। तो यहाँ पे होता क्या है, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैं लगाऊंगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जितने भी रैंडम डायरेक्शन में है ना, इधर उधर डायरेक्शन में है, इधर उधर अपोजिट है, कभी रैंडम है कभी इधर है, तो ये सारे एक डायरेक्शन में आ जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे, इस तरह से अलाइन हो जाएंगे। देखिए ये सारे भी क्या हो जाएंगे, इस तरह से, जितने भी डाइपोल होंगे इनके, ये सारे ऐसे अलाइन हो जाएंगे, इस तरीके से अलाइन हो जाते हैं। तो जब ये इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे तो इनका भी जो डाइपोल मोमेंट है, इनका भी जो डाइपोल मोमेंट है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। ये देखिए दोस्तों ना, ये अगर मैं बात करूँ, ये एक्सटर्नल फील्ड मैंने अप्लाई किया है इस डायरेक्शन में, मैंने क्या किया, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया है। अगर इसकी बात करें ना तो यहाँ पे ये आइडियल कंडीशन है, एक्चुअल में ये आइडियल कंडीशन होता है, लेकिन रियल में ये ऐसे नहीं होते हैं। रियल में देखिए इनमें जो होता है कुछ थर्मल एनर्जी भी होता है, जो जब थर्मल एनर्जी होगा तो वो थर्मल एनर्जी इस एक्सटर्नल एनर्जी को अपोज करेगा, इसलिए ये पूरी तरीके से इस तरह से अलाइन नहीं हो पाते हैं। ये कुछ रियल कंडीशन कुछ इस तरह से होता है, ये पूरी तरीके से नहीं ऐसे घूम पाता है, ये इस तरीके से कुछ हो जाता है, ये इस तरीके से, ये ऐसे कुछ अलाइन हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास अपना क्या हो जाता है, थर्मल एनर्जी होती है। उस थर्मल एनर्जी की वजह से जो होता है ये इस तरीके से अलाइन होते हैं, ना कि पूरा ऐसे नहीं अलाइन होते, पूरा ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा रियल कंडीशन। अब भी देख लीजिए, अभी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी इनका जो डाइपोल मोमेंट है वो भी नॉट इक्वल टू क्या है, जीरो के इक्वल टू है। ठीक है, तो हमने क्या देखा अभी तक, हमने देखा दिस इज द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और दिस इज द पोलर मॉलिक्यूल्स। व्हेन वी अप्लाइड नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज डज नॉट अप्लाइड, देन द बिहेवियर ऑफ द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स is that if positive and negative charge is coincide, and here is the dipole arrange each other in such a way that the dipole moment of total slab जो होता है is equal to zero. And talking about when the external electric field is applied, then the non-polar slab जो non-polar dielectric slab में क्या बिहेवियर होता है, हम करेंगे क्या, ये सारे एक लाइन में अलाइन हो जाते हैं, इनका एक डाइपोल मोमेंट आ जाता है और टोटल डाइपोल मोमेंट इनका जीरो नहीं होता है। अगर पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये भी, इनके भी जो जितने भी डाइपोल होते हैं सारे एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, तो इनका भी डाइपोल मोमेंट जीरो के बराबर नहीं होता है, इसमें कुछ डाइपोल मोमेंट होता है। अब जो होता है ना, इसी को हम कहते हैं पोलराइजेशन। यही जो अभी मैंने आपको दिखाया, यहाँ से इस, यानी कि इस फॉर्म से इस फॉर्म में आने में जितने चेंजेस हुए ना, इसी को कहते हैं, हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं पोलराइजेशन। इसी को क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। तो जितना अभी तक हमने डिस्कस किया है, इसी डिस्कशन को मैं जस्ट यहाँ पे लैंग्वेज में लिखना चाहता हूँ, और ये लैंग्वेज जो होता है आपको ग्रिफिक्स, यानी कि क्या है, डेविड जे ग्रिफिक्स नाम की जो बुक्स है, स्टैंडर्ड बुक्स फिजिक्स की, उसमें सारी ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैं जस्ट अब यहाँ पे लिखना शुरू कर रहा हूँ, यहाँ पे इस तरीके से ध्यान से देखिएगा। From above discussion, from above discussion, we say, हम क्या कह सकते हैं, above discussion से हम क्या कह सकते हैं, that कि when a dielectric
डाइइलेक्ट्रिक, व्हेन ए डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, ये नॉन पोलर और पोलर क्या है, एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल ही मैंने अभी जस्ट बताया कि डाइइलेक्ट्रिक दो टाइप्स का होता है। देखिए यहाँ पे एक पोलर और एक नॉन पोलर, दो तरह से इसको डिवाइड किया गया है। तो व्हेन ए डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड in the presence of external electric field, in the presence of external electric field, then we get number of little dipole। हमें क्या मिला है, नंबर ऑफ लिटिल डाइपोल। तो जैसे कि हमने इसको मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो क्या मिला, ए नंबर ऑफ डाइपोल मिला। दोनों के केस में, नॉन पोलर के केस में भी मिला है और पोलर के केस में भी मिला है। नंबर ऑफ लिटिल डाइपोल हमें मिला हुआ है। तो लिटिल डाइपोल मोमेंट डायरेक्टेड, और ये कहाँ है, डायरेक्टेड हैं along the applied electric field, along the applied electric field। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन में हमें क्या मिले हैं, ए नंबर ऑफ लिटिल डाइपोल मोमेंट मिले हैं। एंड दिस डाई इलेक्ट्रिक, मैंने कहा ना, इसी को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। और ये जो मटेरियल है इसी को हम कहते हैं पोलराइज्ड मटेरियल कहते हैं। एंड दिस डाई इलेक्ट्रिक material is called as polarized material, इसे क्या कहते हैं, पोलराइज्ड मटेरियल कहते हैं। और ये जो इफ़ेक्ट है ना, इसका इफ़ेक्ट, इसी का इफ़ेक्ट का जो इफ़ेक्ट निकल के आया है, इसी इफ़ेक्ट का जो मेजरमेंट होता है, इसी को हम कहते हैं पोलराइजेशन। यानी कि दिस इफ़ेक्ट, मैं लिख सकता हूँ क्या, दिस इफ़ेक्ट इज मेजर्ड एज पोलराइजेशन। क्या है, पोलराइजेशन, किसके रूप में, पोलराइजेशन। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल पी से, ठीक है ना, यानी कि कैपिटल पी। एक्चुअल में कैपिटल पी होता क्या है, डाईपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम भी इसको कहते हैं। इसको किस तरह से किया जाता है कि डाईपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, क्या, डाईपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है, डाईपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ये इम्पोर्टेंट हमारा। तो हमने अभी क्या देखा, पोलराइजेशन देखा। तो पोलराइजेशन में होता क्या है कि हम जानते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है पोलर और दूसरा जो होता है नॉन पोलर। अभी कोई फील्ड अप्लाई नहीं हुआ है, तो नॉन पोलर के केस में जितने भी चार्ज है, प्लस और माइनस है, दोनों कोइंसाइड हैं। और जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उसमें क्या है कि जितने भी उसके डाइपोल मोमेंट हैं वो सारे इस तरह से अरेंज हुए हैं कि एक दूसरे के डाइपोल को वे कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, और इनका भी नेट डाइपोल जो होता है जीरो, डाइपोल मोमेंट जीरो हो जा रहा है, इनका भी डाइपोल मोमेंट जीरो हो जा रहा है। और व्हेन वी अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो होता क्या है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, जितने भी नॉन पोलर जो होते हैं मटेरियल होते हैं, उनमें एक डाइपोल क्रिएट हो जाता है, लिटिल ऑफ नंबर, मतलब लिटिल डाइपोल कई सारे क्रिएट हो जाते हैं, और वो डायरेक्टेड होते हैं अलॉन्ग द एक्सटर्नल फील्ड, अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड। और दूसरी बात करते हैं, जब पोलर की केस में आते हैं, तो पोलर में भी जितने भी ये डाइपोल हैं जो एक दूसरे को ख़त्म कर रहे थे, ये सारे जो होते हैं एक मतलब डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, और वो डायरेक्शन किधर होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाते हैं। और इनका भी जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो हो जाता है, यानी कि जीरो के बराबर नहीं होता है। तो वही चीज़ वही डिस्कशन को जस्ट मैंने यहीं पे लिख दिया कि फ्रॉम द above discussion we say that when the dielectric material is placed in the presence of external electric field, then we get number of little dipole moment directed along the applied electric field, and this dielectric material is called as a polarized material। इसी को कहते हैं polarized, और this effect is measured as a polarization which is represented by capital P and which is equal to dipole moment per unit volume। ये होता है पोलराइजेशन। इस पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे जो होता है कई सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं, इस वजह से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए
अब यहीं पे मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है चैनल तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी साथ ही साथ दबाएं, जिससे आने वाले हर इम्पोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। धन्यवाद।